आज मैं कोई खबर लेकर नहीं आया। आज मैं हर उस बेटे और बेटी से बात करने आया हूं जिनके माता पिता उनके साथ हैं। पिछले 2 दिनों से सोनीपत की एक घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुंबई के कभी बड़े कपड़ा व्यापारी रहे 74 वर्षीय शिवचरण रामरतन गुप्ता, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कारोबार खड़ा किया, फिर वक्त बदला, नुकसान हुआ और हालात ऐसे बने कि उन्हें अपने जीवन के आखिरी 3 साल एक वृद्ध आश्रम में बिताने पड़े। सोचिए, जिस इंसान ने कभी कारोबार संभाला, वो अपने बुढ़ापे में अपनों के इंतजार में एक आश्रम में रह रहा था। फिर उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार का समय आया, लेकिन उनकी तीनों बेटियां वहां नहीं पहुंची। एक मुंबई में, एक नेपाल में और एक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में थी। पूरी अंतिम यात्रा वीडियो कॉल पर देखी गई। आश्रम के लोगों के मुताबिक अस्थियां लेने तक से मना कर दिया गया। जब हमने ये खबर दिखाई तो हमारे पास सैकड़ों फोन आए, हजारों कमेंट आए। लोग गुस्से में थे। कई लोगों ने कहा कि इनके नाम सार्वजनिक करो, लेकिन मैं आज किसी का नाम लेकर समाज को बांटना नहीं चाहता। मैं उस सोच की बात करना चाहता हूं जो शायद धीरे धीरे हमारे समाज में पैदा हो रही है। और सच कहूं, एक बात जो मेरे दिल में बार बार आ रही है, आज पूरे देश में रामरतन गुप्ता जी की चर्चा हो रही है। देश भर की मीडिया वृद्धाश्रम पहुंच रही है। हर कोई कंटेंट क्रिएटर उनकी कहानी पर अपनी वीडियो बना रहा है। लाखों लोग कमेंट कर रहे हैं। आज हर किसी के दिल में उनके लिए हमदर्दी है। लेकिन अगर इसी हमदर्दी का थोड़ा सा हिस्सा उन्हें उनके जीते जी मिल गया होता, अगर कोई कभी उनके पास बैठकर आधा घंटा बातें कर लेता, अगर किसी ने उनका अकेलापन बांट लिया होता, तो शायद उनकी जिंदगी के आखिरी साल कुछ और होते। मुझे नहीं पता कि उनकी पूरी जिंदगी की कहानी क्या थी, उनके परिवार की क्या मजबूरियां थी, लेकिन आज मेरे मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है, क्या रामरतन गुप्ता जी भी आखिर में सिर्फ एक कंटेंट बनकर रह गए? जीते जी शायद उन्हें जितने लोग याद नहीं करते थे, उससे कहीं ज्यादा लोग आज उनके जाने के बाद उन्हें याद कर रहे हैं। देखिए, हर घटना एक जैसी नहीं होती। हमने ऐसे भी परिवार देखे हैं जहां बच्चे विदेश में होते हैं, फ्लाइट नहीं मिलती, वीजा की परेशानी होती है, इसलिए अंतिम संस्कार 1-2 दिन तक रोक भी दिया जाता है, ताकि बेटा या बेटी अपने माँ बाप का आखिरी बार उनका चेहरा देख सके। हमने ऐसे भी मामले देखे हैं जहां कोई एक बच्चा नहीं पहुंच पाया तो दूसरा भाई, दूसरी बहन या परिवार का कोई सदस्य पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करता है। मजबूरियां होती हैं और उनका सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन इस घटना ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब पूरे समाज को ढूंढना होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 बेटियां होने के बावजूद एक भी अपने पिता की अंतिम विदाई में नहीं पहुंची? यही सवाल आज हर आदमी पूछ रहा है। मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं हुआ कि तीनों बेटियां नहीं आई। मुझे दर्द इस बात का हुआ कि आखिर रिश्तों में इतनी दूरियां कैसे बन जाती हैं? कैसे जिंदगी जी रहे हैं हम? कैसे एक औलाद अपने पिता की जलती हुई चिता को मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकती है? उस पल उसके दिल पर क्या बीती रही होगी, ये बस वही जानता है। लेकिन इस घटना ने पूरे समाज के दिल में एक सवाल जरूर पैदा कर दिया है। क्या हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने माँ बाप की आखिरी विदाई भी सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है? क्या हमारी दौड़ती हुई जिंदगी ने हमारे रिश्तों से उनकी गर्माहट छीन ली है? अगर आज हम इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे तो डर है कि कल ऐसी खबरें अपवाद नहीं, हमारी नई हकीकत बन जाएंगी। और एक बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। इस खबर के नीचे हजारों कमेंट आए। बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि बेटा होना चाहिए था, अगर बेटा होता तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन क्या सच में यही समाधान है? मुझे नहीं लगता। सवाल सिर्फ इतना है कि जब माँ बाप को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब उनके पास कौन खड़ा है? और इस घटना को देखकर ना जाने कितने बुजुर्गों के मन में ये डर पैदा हुआ होगा कि कहीं हमारा अंत भी ऐसा तो नहीं होगा। ना जाने कितनी माओ ने सोचा होगा कि हमारी आखिरी विदाई में भी हमारे बच्चे हमारे पास होंगे या सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर होंगे। अगर सच में रामरतन गुप्ता जी की इस कहानी ने आपको अंदर तक झकझोर दिया है, तो सिर्फ इस वीडियो पर दुख मत जताइए। अपने शहर के किसी भी वृद्धाश्रम जाइए, वहां बैठे किसी बुजुर्ग के पास 10 मिनट बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी कहानी सुनिए। यकीन मानिए, हो सकता है आप उनकी जिंदगी नहीं बदल पाएंगे, लेकिन उनके दिन की सबसे बड़ी खुशी जरूर बन जाएंगे। क्योंकि हर वृद्धाश्रम में रहने वाला इंसान बेऔलाद नहीं होता। कई बार वो सिर्फ अकेला होता है, और अकेलापन इंसान को सबसे ज्यादा तब तोड़ता है जब उसके अपने होते हुए भी उसके साथ नहीं होते। अगर आपके माता पिता आज आपके साथ हैं, तो सिर्फ उन्हें पैसा मत दीजिए, उन्हें समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि जिस दिन वो इस दुनिया से चले जाते हैं,
उस दिन सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि आपने कितना पैसा कमाया, सबसे बड़ा दुख सिर्फ एक बात का होता है कि काश उस दिन थोड़ा और समय निकाल लिया होता। और यकीन मानिए, जिंदगी में सबसे भारी शब्द अगर कोई है तो वो सिर्फ एक शब्द है, काश।